एक गांव में एक गरीब किसान हुआ करता था। उसके ढोलू भोलू नाम के दो बेटे थे। पिता और भोलू मिलकर खेती बाड़ी करते तो ढोलू उनकी मदद करे बिना आराम से तट पर मौजूद एक पेड़ के नीचे सोकर, वाह, ये क्या पिताजी, माँ ने अभी तक खाना क्यों नहीं लाया? आए दिन यूं ही देर से खाना लाती है। आप स्विगी में खाना ऑर्डर कर सकते हैं ना? रे कमीने, थोड़ी देर भी भूख को रोक नहीं सकते क्या? वैसे तुमने काम ही क्या किया रे जो तुम्हें इतनी भूख लग रही है? तभी उसकी माँ भोजन लेकर वहां पर आई। सब खाने लगे। अरे पता नहीं हम और कितने दिन जिएंगे। ये 1 एकड़ जमीन और उस घर के अलावा हम तुम्हें और कुछ नहीं दे सकते रे। रे ढोलू, तुम्हारा भाई बहुत भोला है रे, उसकी अच्छे से देखभाल करना, उसे धोखा मत देना। वाह, यूं खाना खाते वक्त ऐसे सेंटिमेंट डायलॉग्स मारने की जरूरत है क्या? पिताजी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आपको 100 साल जीना है। वैसे भी भैया मुझे धोखा क्यों देंगे? एक बार एक रोड एक्सीडेंट में किसान और उसकी पत्नी मर जाते हैं। दोनों बेटे बहुत दुखी होते हैं और तब से भोलू आए दिन काम करने लगता तो ढोलू तट पर खर्राटे मारते हुए सोने लगता। भोलू घर में खाना बनाकर भैया को परोसने लगा। एक बार एक स्वामी जी उनके घर को आते हैं। बेटा, तुम्हारे माता पिता चल बसे हैं कहकर मुझे हाल ही में पता चला है। दोनों बहुत अच्छे थे। उन्होंने कई बार मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम लोगों को कोई वर देकर जाने की सोच रहा हूँ। कहकर हाथ घुमाते ही जमीन पे 2 छोटे छोटे बोरियां प्रत्यक्ष होते हैं। वत्स, इन बोरियों में चमत्कारी बीज है। एक बोरी में जमीन के ऊपर बोने वाले बीज हैं और इस बोरी में जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड में बोने वाले बीज हैं। दोनों तरह के बीजों से 2 तरह के चमत्कार होंगे। इन्हें आप दोनों में से कौन लेगा वो आपकी मर्जी है। ओम तत्सत। ढोलू अपने मन में, जमीन पे और जमीन के अंदर भी चमत्कार होगा कहकर स्वामी जी बोल रहे हैं ना? कुछ भी हो, मैं जमीन के ऊपर ही बीज बोऊंगा। जमीन के अंदर खोद के बीज बोना मुझसे नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल है। यूं सोचकर रे भाई, तुम बीज कहाँ पर बोने की सोच रहे हो? भैया, आपको धूप में काम करना बहुत मुश्किल होगा कहकर मुझे पता है। आपके लिए जमीन के नीचे खेती बाड़ी करना ही ठीक होगा, वहाँ तुम्हें धूप नहीं लगेगा। ढोलू अपने मन में, आहा, कैसे अपनी समझदारी दिखा रहा है ये। मुझे अंडरग्राउंड खोदने का काम देने के लिए सोच रहा है क्या? यूं सोचकर, रे छोटू, मुझे माफ करो रे। इतने सालों से मेरे आलसीपन से मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अब से मैं धूप में ही काम करने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैं जमीन के ऊपर बीज डालकर फसल उगाने की सोच रहा हूँ रे। अच्छी बात है भैया, ठीक है, मैं ही अंडरग्राउंड खोदूंगा। ऐसे ढोलू ट्रैक्टर की मदद से खेत जोतने लगा तो भोलू वहीं पर एक जगह खड्डा खोदना शुरू किया। ऐसे भोलू ने आखिर में एक अंडरग्राउंड खेत बनाया। उसी ट्रैक्टर के मदद से वो भी अंडरग्राउंड में खेत जोतने लगा। ऊपर ढोलू चमत्कारी बीज छिड़कने लगा तो नीचे भोलू भी चमत्कारी बीज छिड़कने लगा। दोनों अपने अपने खेतों की सिंचाई भी करने लगे। अगले दिन दोनों मिलकर खेत के पास आए। वहां देखे तो पूरे खेत में घास उगी हुई थी। ये क्या रे, पूरे खेत में यूं घास उगी हुई है? चमत्कारी बीज डाले तो ऐसे क्यों हुआ? नीचे तुम्हारा खेत कैसा है देखेंगे, चलो। तब दोनों दरवाजा खोलकर नीचे अंडरग्राउंड खेत के पास आकर देखे। वहां पैसों के पेड़ उगे हुए थे। वो देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। इतने में स्वामी जी वहां पर आए। बेटा ढोलू, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे शातिर दिमाग के बारे में तुम्हारे पिताजी हमेशा मुझसे कहते हुए दुखी होते थे, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें घटिया बीज दिए। कम से कम अब से तो भी अच्छा बनकर अपने भाई से अच्छे से जियोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। ढोलू को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने स्वामी जी को नमस्कार किया। तब से दोनों भाई अंडरग्राउंड में खेती बाड़ी करके पैसे कमाने लगे।